हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था और अभी बज रहा है 10। ये मैं बीच से वीडियो अभी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस का आज पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। हालांकि मैं ये कई बार पढ़ चुकी हूँ, मतलब कई बार इन द सेंस कि नीट के टाइम पर भी मैंने चीज़ें पढ़ी थी और अभी भी शायद मैंने पढ़ा है बीच में, पर पूरा चैप्टर नहीं हुआ था। तो पहले मैंने सोचा कि इसके नोट्स बनाते हैं, मतलब जो लेक्चर है विजय एजुकेशन का, उसको देख के फिर मुझे लगा कि ये वाला मैंने लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक बार देखा है और मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब मेरे लिए नहीं था। अगर जिसने पहली बार पढ़ा है तो उसके लिए मतलब उसको लेक्चर देखना चाहिए। तो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जितनी बार आप चैप्टर पढ़ते हो तो वो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि हमेशा स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग से ही करते, लेकिन लास्ट तक आते आते चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। जैसे चैप्टर हाफ रह गया तो हमेशा जो वीक पोर्शन होता है वो लास्ट वाला ही होता है। तो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया और ये जितने ये चीज़ें मार्क हैं, जैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखा है, इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कई बार देखने को मिला है, इसलिए मैंने लिखा है। मतलब बहुत सारी जगह पे जब भी मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर ये वाला इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा है। बाकी ये जहाँ जहाँ मुझको लगता है, जैसे सिलेक्टेबल मार्कर भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। पीसीआर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो मुझे लगती थी इम्पॉर्टेंट है या क्या है, तो मैं उसको रीड करते करते इसको मार्क करके कंप्लीट किया है। तो अभी मेरा यहाँ तक हुआ है ये कंप्लीट, और अब मैं यहाँ से कर रही हूँ इसको कंप्लीट, और इसके बाद ये पूरा इतना बचेगा, फिर फटाफट इसको कंप्लीट करके फिर बता। और मैंने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था, तो अभी मेरा 1 आवर 45 मिनट कंप्लीट हुआ है और बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो मेरा अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। और ये जो थ्योरी पोर्शन है मेरा कंप्लीट हुआ है 3 आवर्स और 23 मिनट, ठीक है। और अब इसके जो क्वेश्चंस है ये वाला भी लगा लूँगी और प्रीवियस में जो दे रखा है वो वाला भी कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मिलती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसमें मेरे 18 में 13 करेक्ट हुए थे। और अभी बुक के भी क्वेश्चंस हैं, ये हैं टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। और जो मेरे गलत हुए हैं वो मतलब कन्फ्यूज़न की वजह से हुए, क्योंकि सही से चीज़ें लर्न नहीं हुई, इस वजह से हुआ। वरना क्वेश्चन तो समझ आ रहा था कि क्या पूछा है, बस आंसर नहीं मैं करेक्ट कर पाई, बिकॉज कन्फ्यूज़न थी कि कौन सा होगा इसमें आंसर। अब तो रिवीजन और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यही करेंगे, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते तो ये पता चलता है कि जैसे मैंने चैप्टर पढ़ लिया है तो अब मैं कहाँ पे वीक हो रही हूँ, मतलब क्या चीज़ मुझे नहीं याद हो रही, तो इससे मुझे ये चीज़ पता चल जाती है और वो चीज़ दोबारा माइंड में क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही तो अभी इसके जैसे इसका अभी एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ है, अभी इसके 1-2 लेक्चर ऑलरेडी बाकी हैं और इधर भी है अभी क्वेश्चन में, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इतना ही हो पाएगा अभी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो जितनी चीज़ें हो पा रही है अच्छे से करनी है, बस रिवीजन ज़रूर करना है। और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको तो ये लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ आएगा। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए। बाकी जिन्होंने पढ़ा है आप एक बार मतलब वन शॉट कोई देख लो, या जिसको देखना है, अदरवाइज़ आप बुक की रीडिंग कर सकते हो, उससे समझ लो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से देख लो कि क्या चीज़ आपकी वीक है, उसको जाके समझ लेना। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी। अब मैं इस वीडियो को इन करूँगी, हालांकि अभी टाइम है मेरे पास, अभी 4 ही बजा है, मतलब 4 या 5 ऐसे कुछ बज रहा है, तो अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और अभी पढ़ूँगी, लेकिन मैं वीडियो जो है यहीं पर एंड करूँगी, बिकॉज अब यही नेट का इशू हो जाता है और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं अभी डाल सकती। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।